हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी टू पॉइंट। और मैं आपकी अर्चना बोल रही हूँ। आई होप आपका दिन बहुत ही स्पेशल एंड फैंटास्टिक गया होगा। जो भी स्टूडेंट्स हो, जो भी काम पे जा रहे हो, जॉब पे कर रहे हो, सबका दिन सबका बहुत ही स्पेशल हुआ होगा। एंड कल का सैटरडे है, काफ़ी लोगों को छुट्टी है एंड काफ़ी लोगों को काम भी हो, तो ठीक है, एंजॉय करो अपने दिन एंड बहुत ही स्पेशल जाएगा क्योंकि आप अर्चना की स्टोरी सुन रहे हो। इसमें काफ़ी सारा मोटिवेशन चीज़ मिलेगा, काफ़ी सारा इंटरेस्टिंग मिलेगा, आपको कभी नहीं बोर होगा। हाँ, आई नो बोर नहीं होगा, बट कल का एपिसोड ये ऐसी एक चीज़ थी, आई नो बहुत ही इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल, एजुकेटेड ये सब होगा। बट एक साइड में देखें तो काफ़ी लोगों को उतना इंटरेस्टिंग नहीं हुआ होगा क्योंकि वो सब कुछ लोग होते हैं ना, हमेशा रोमांस, प्यार, पता नहीं उसी मूड में होते हैं, कैसे पता नहीं कैसा उनका एनर्जी लेवल होता है, आई डोंट नो। तो मैं कोशिश करूँगी कि उनके लेवल पे भी ले आने के लिए। एंड ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ था, इसलिए मैंने कल वो पोस्ट किया, वो सारा चीज़ें डाल के, क्योंकि वो नॉलेज के बिना हम स्टोरी में एंटर होंगे तो उतना ज़्यादा समझ नहीं आएगी। फ्यूचर में जो और काफ़ी चीज़ें आने वाली है, वो सब सोचने के लिए भी हम ना उस माइंड में होना चाहिए, जो स्पेस में क्या चल रहा है, स्पेस में क्या है, क्या हो सकता है, ये सब हमें नॉलेज होगा तो इस स्टोरी पे हमें अंडरस्टैंड होगी। वरना आपको लगेगा कि मैं ऐसे ही फ्लो में बोल रही हूँ, ऐसे ही स्टोरी बना के बोल रही हूँ, इमेजिनेशन करके बोल रही हूँ। इमेजिनेशन है बट वहाँ जो चीज़ें हो सकता है वो ऐसे इमेजिनेशन है, ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आ रहा होगा। कोई भी नेगेटिव है, कोई भी कुछ भी आपको बोलना है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो। सिर्फ अच्छा चीज़ नहीं बोलना है आपको, जो भी उसमें नेगेटिव लग रहा है वो भी आप बोल सकते हो एज अ फ्रेंड के तौर पे। मैं तो सबको फ्रेंड मानती हूँ, आप बोल सकते हो। तो चलो चलते हैं हम स्टोरी के अंदर। जो मिशा एंड तारा की लव स्टोरी हमने देखा था लास्ट का बिफोर पार्ट में, मिशा एंड तारा अपनी बालकनी में खड़े होते हैं। वो देखते हैं कि चाँद है, बहुत ही खूबसूरत है उस नाइट। एंड ये बात कर रहे हैं कि दोनों, तारा को बहुत सारा डाउट्स होता है हम कैसे जाएंगे, क्योंकि इतने दिन वो जाने की कंफर्मेशन नहीं थी, अब जाने की माइंड आ गया तो उसे सारा डाउट्स आ रहा है। ऑब्वियसली शी विल आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन बिकॉज वो उनकी लाइफ की सवाल है। वो ऐसे ही नहीं, टूर नहीं, पास में का गांव नहीं, 2-3 घंटे जाओ, 2 दिन जाओ आ जाओ, नो, दिस इज़ स्पेस ट्रैवल। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो उसे बहुत सारा डाउट्स आता है, तो वो पूछती है वहाँ की अर्थ के बारे में, वो कैसे होगा। यस, ऑब्वियसली हमारे मिशा को भी उतना जानकारी नहीं है क्योंकि वो भी नहीं गई है, बट उनके जो सीनियर्स होते हैं, जो इनकी चीफ़ हैं, उनको सारा नॉलेज होता है क्योंकि वो इसी फील्ड में हैं एंड स्पेसशिप बनाते हैं। ऑलरेडी बहुत सारा स्पेसशिप बना के वो नियर बाई प्लैनेट्स को भेजे हैं, बट ये काफ़ी डिस्टेंस है, ये गैलेक्सी पे जाने वाला है, तो इसके लिए बहुत ही डिफरेंट वाला स्पेसशिप बना रहे हैं उनके डिफेंस के लिए, सेफ्टी के लिए। एंड ये ऐसे नहीं फर्स्ट बार बना रहे हैं, ये इनका बहुत सारा एक्सपीरियंस है क्योंकि वो हमारे जैसे नहीं, काफ़ी एडवांस है उनके लाइफ। सो ये सब मिशा बोलती है, बट फिर भी है ना, तारा को कुछ डाउट्स आता है कि वो कैसे होंगे वहाँ के पर्सन, वो हम जैसे नहीं हो तो क्या करेंगे, हम मतलब मित्रा को कैसे ले जाएंगे, मित्रा को सेफ्टी क्या है, हम दोनों का ही सेफ्टी इतना डर लग रहा है तो मित्रा को क्यों ले जाएंगे। तो तारा बोलती है कि मित्रा को नहीं ले जाएंगे, हम रोजेंडो एंड रोनी के पास छोड़ के जाएंगे, आई डोंट नो, मुझे डर लग रहा है, ऐसे बोलती है तारा। देन मिशा बोलती है कि क्या बात कर रहे हो, ऐसे कुछ भी नहीं है, हमारा पूरा सेफ्टी लेवल है उसमें, हम ऐसे ही नहीं मित्रा को छोड़ के नहीं जाने वाले हैं क्योंकि इतनी हमारे बिना मित्रा कैसे रहेगी। एंड हम जा रहे हैं तो वहाँ कुछ साल रहना पड़ेगा एंड वापस आने की समय लगेगा ना, तो ऑलमोस्ट वो बड़ी हो जाएगी, उसकी सारा बचपन हम खो देंगे, वो उसकी चाइल्डहुड हम देखेंगे ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे साथ आएगी वो, ऐसे मत सोचो प्लीज़, डोंट बी नेगेटिव थिंकिंग, ऐसे बोलती है हमेशा। बट तारा बोलती है कि इसमें नेगेटिव थिंक करने की बात नहीं, मैं सेफ्टी के लिए देख रही हूँ, हमारी मित्रा के लिए मैं देख रही हूँ। आप जा रहे हो ठीक है, तो आपके सपोर्ट के लिए मैं जा रही हूँ, आपके बिना मैं नहीं रह सकती, बट मित्रा का लाइफ मैं ख़तरे में नहीं डाल सकती, मैं मित्रा को नहीं ले आऊँगी मेरे साथ। अगर वो रहना तो यही रहेगी, उसकी यहाँ घर है, उसकी सारा सिक्योरिटी है, बट
हम जो जा रहे हैं वहाँ मुझे पता नहीं, हमारा ही कोई गारंटी नहीं है, तो मित्रा का क्या होगा। तारा इतना सब कुछ सोचती है, विद इन फ्यू सेकेंड्स में उसके माइंड में ये सब आ जाता है। पता नहीं मिशा को कैसे हैंडल करें। मिशा बोलती है अगर ये बात ज़्यादा करेगी तो उसे और डिस्टर्ब होगा और माइंड ख़राब होगा, क्योंकि अभी वो मानी है, तो आज ही मानी है, तो वो ज़्यादा बोलना नहीं चाहती है। तो बोलती है कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कल एक कॉन्फ्रेंस है, चीफ़ बोले कि तुम्हें भी ले आओ, तो हम चलेंगे वहाँ, तुम्हारा सारा डाउट्स उसमें क्लियर होगा। ओके, वहाँ स्पेशली जो स्पेसशिप बना रहे हैं उस चीज़ के बारे में बात करेंगे, एंड वो भी जानना चाहते हैं कि कौन स्पेस में जा रहा है, स्पेसशिप में जा रहा है, इनके बारे में वो भी डिटेल मांगेंगे। सब कुछ हमें देना है ना, इसीलिए हमें कल जाना पड़ेगा। कल हम इस बारे में बात करेंगे, ऐसे बोलती है मिशा। बट तारा बोलती है कि हाँ जो भी हो, बट मुझे तो डाउट है, मित्रा को मैं ले नहीं आऊँगी, मैं उसे छोड़ के आने वाली हूँ, मैं इसके बारे में रोनी एंड रोजेंडा को बात करूँगी, ऐसे वो बोलती है। तो मिशा बोलती है ओके रुको तो सही, बट इतना जल्दी इतना मत सोचो, हम देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, बाद में डिसाइड कर लेना, अभी इस सिचुएशन में ये मत ले आओ, अभी हमारा टाइम है, ये रात, ये इतना फुल मून वाला एंड बहुत ही स्पेशल है, मुझे लग रहा है बहुत ही क्यूट सा है मोमेंट्स, इसे ख़राब मत करो प्लीज़, इसे एंजॉय करने दो, कल की बात है, कल देखेंगे, ये ऐसी नहीं। ओके, इतना भी बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं, हम आज ही सोच के डिफ़िकल्टी सोच के बैठे हैं, प्लीज़ अपना लाइफ को एंजॉय करो जो अब है। तो ऐसे मिशा बोलती है तो तारा थोड़ा रिलैक्स होती है, उसे समझ आता है कि हाँ मुझे इतना नहीं करना है, कल की बात है ना, कल वैसे भी चलना पड़ेगा, कॉन्फ्रेंस में देखेंगे तो समझ आएगा, ऐसे तारा सोचती है। मिशा कहीं ना कहीं उसे भी माइंड में होता है कि सेफ्टी लेवल, बट उसे पता है ना, ऐसे थोड़ी ना कहीं पे बैठो, ले जाओ वहाँ, सेफ्टी नहीं, इनको छोड़ के आ जाएंगे या इनको कुछ हो जाएगा, नो ऐसे थोड़ी ना ये रिस्क लेंगे। अगर 2 पर्सन के लिए सेफ्टी है तो ऑब्वियसली मित्रा के लिए भी सेफ्टी से ही जाएंगे वो। बट उसे भी थोड़ा बहुत डाउट होता है जब तारा पूछती है, तो उसे भी कल कंफर्म करने के लिए वो सोचती है, एंड दोनों खड़ के बात करते हैं। वो देखते हैं कि दूरन तारा बोलती है कि मैंने मित्रा को बहुत देर बिफोर ही कॉल किया, वो आने वाली थी, बट क्या हुआ इतनी देर हो गई, ऐसे तारा पूछती है। देन मिशा भी बोलती है हाँ मैंने भी जब भी फ़ोन किया, बट वो अभी तक भी नहीं आए, तो वो फ़ोन लगाने के लिए फ़ोन उठाती है, तब तक डोर में नॉक होता है एंड मित्रा एंटर हो जाती है। वहाँ जिक्सन होता है, वो देखता है एंड बोलता है वेलकम मित्रा बहन, हाउ आर यू? आपका लूलो गेम का प्रैक्टिस कैसे हो रहा है? ऐसे पूछता है जिक्सन। एंड वो जब देखती है ना जिक्सन को, अरे ये क्यों यहाँ है, ये गया नहीं अभी तक, मम्मा 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 ऐसे बोल के ना वो ढूंढती है, तो तब तक है ना मिशा एंड तारा को आवाज़ आता है कि मित्रा आ गई। देन वो भी जाते हैं, लॉबी पे जाते हैं, तो देखते हैं, तो क्यों चिल्ला रही है, क्या बात है, कुछ चाहिए क्या, क्या क्या हुआ, ऐसे पूछते हैं। तो देन मित्रा बोलती है मम्मा ये क्यों नहीं गया, ये इसे तभी पैक करके भेजा होगा, मैंने सोचा कि इसे तभी पैक करके रोजेंडा आंटी से भेजा होगा, अभी क्यों इसे रखा है। मतलब वो सोचती थी कि रोजेंडा और रोनी आए थे, इनके साथ बात कर रहे थे, ये है ना मिशा बोली, तो वो सोच रही थी कि जिक्सन को भी ले चले जाएंगे, ऐसे इसके माइंड में था। बट ऐसे नहीं हुआ, वो क्यों भेजेंगे। तो मिशा बोलती है अरे उसे क्यों भेजेंगे हम, वो हमारा घर का है ना, उसे क्यों भेजेंगे बताओ। तो मित्रा बोलती है अम्मा हमें नहीं चाहिए ना, क्या ज़रूरत है, ऑलरेडी हम ही सब कुछ काम कर लेते हैं, इसे क्या ज़रूरत है, ये ऐसे बोलती है ना। तो जिक्सन को फेस बहुत पाप लगता है, बहुत ही मतलब मासूम लगता है, वो ऐसे देखता है। एंड तारा बोलती है नो ऐसे नहीं बोलो, वो हमारे घर पे आ गया तो वो हमारा है, ओके ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे बोलती है तारा। देन मित्रा के बाद बात करते हैं, चलो जाओ रिफ़्रेश होकर आ दो, कितनी गंदी लग रही हो तुम, तो ऐसे बोलती है ना। देन मित्रा का फेस भी चुप हो जाता है, वो देखती है जिक्सन को एंड जिक्सन देखता है उसे। देन बोलता है कि मित्रा बहन, आपकी बॉडी में बहुत सारा इन्फेक्शंस है, सारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है स्वेटी वाला, आपको फ़ौरन जाके नहाना पड़ेगा, डिसइंफेक्टेंट से आपको नहाना पड़ेगा।
आपके वजह से सबको बीमारी होने की चांसेस है। ऐसे वो बोलता है, मतलब वो पूरा स्कैन करता है एंड उसकी माइक्रोस्कोपिक आई से देख के, लेंस से देख के वो कंफर्म करके बोलता है कि तुम्हारा इन्फेक्शन है बॉडी में। मतलब वो सुबह से इतना इतना प्रैक्टिस करके आई, वहाँ तो शार भी लेकर आई है, बट फिर भी वो ऐसे बोल रहा है। एंड मित्रा को बहुत गुस्सा आता है कि क्यों हमेशा मेरा बेइज्जती करा रहा है ये घर में सबके सामने। तो मिशा बोलती है कि जाओ जाओ जल्दी नहा लो, हमें भी इन्फेक्शन हो जाएगा, ऐसे बोलती है मित्रा। एंड वो कुछ भी नहीं बोलती है, मैं इसे इसीलिए बोल रही हूँ, इसे भेजो जल्दी से यहाँ। देखो छोटा छोटा मोमेंट्स भी ख़राब कर रहा है, देखो मैं आपसे बात कर रही हूँ बट ये सारा उजाड़ कर दिया मेरा टाइम, देखो ऐसे बोलती है। एंड तारा बोलती है इट्स ओके, वो सच ही तो बोल रहा है, तुम इतनी स्वेटी हो, देखो कितना टायर्ड है फेस, जाओ जाकर नहा कर आओ अच्छे से हॉट वाटर में। एंड डिसइंफेक्टेंट बोला ना, वो भी डाल के नहा कर आओ, ऐसे बोलती है तारा। सब हंसते हैं एंड मित्रा थोड़ा नाराज़ होती है, ठीक है मम्मा जा रही हूँ, ऐसे बोल के ना वो जाकर नहा कर आती है। तब तक डिनर सर्व करते हैं, डिनर रेडी हो जाता है क्योंकि तारा घर में थी तो वो बना के रखती है, कुछ नॉर्मल से ही, बहुत ही स्पेशल वाला नहीं, क्योंकि आज इतना सारा उसे माइंड में चल रहा ना, जब माइंड फ्री से होता है तभी काम करते हैं, तभी कुछ अच्छा सा बनाने की माइंड आता है। तो सिंपल सा कुछ डिश बनाती है एंड वो सर्व करती है। तब तक मित्रा भी आ जाती है, तामिशा भी वही होती है, वो भी हेल्प कर रही होती है, जिक्सन भी होता है। एंड मित्रा आती है फ़ौरन नहाकर, मम्मा भूख लग रहा है, जल्दी कुछ क्या बनाया। हम वही स्कूल पे ही खा लिया था हमारा लंच, बट उतना टेस्टी नहीं था जैसे आप देते हो, ऐसे बोलती है। एंड तारा बोलती है हाँ चलो चलो खा लो, ऐसे बोल के वो खाना सर्व करती है। तीनों बैठ के खाते हैं एंड मिशा पूछती है हाउ वाज योर डे, क्या हुआ, लूडो गेम का टूर्नामेंट कब है एंड कैसे चल रहा है आपका, ऐसे पूछती है। देन मित्रा बोलती है कि मम्मा बहुत परफेक्ट है, सुपर, हम तो बहुत एंजॉय करके कर रहे हैं, बट काफ़ी डर भी लग रहा है क्योंकि सारे ओपोनेंट टीम है ना, इतने इतने बड़े हैं, एक्सपीरियंस हैं, सारा इसके बिफोर चैम्पियंस हैं जो ट्रॉफ़ी ली विन किए थे वो भी हैं, तो उनके साथ हमारा कंपटीशन होने वाला है। एंड हमारा ये पहला टूर्नामेंट है, हम इसके बिफोर हमने पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो काफ़ी डर भी लग रहा है, ऐसे बोलती है मित्रा। तारा बोलती है इट्स ओके, फियर इज़ नॉट अ बैड थिंग एंड फियरलेस इंसान कोई भी नहीं हो सकता है, मतलब डरने की कोई बात नहीं, डर होना चाहिए, हर एक इंसान को डर होना चाहिए, तभी एक अच्छा सा काम करता है। अगर डर नहीं होता है तो वो ओवर कॉन्फिडेंस होता है, चीज़ों को बिगाड़ देता है। एंड वैसे ही तारा बोलती है एंड वो बोलती है कि आपका अच्छे से प्रैक्टिस करो, 100% अपना पूरा एफ़र्ट दो, जो रिज़ल्ट है ना वो उस बारे में मत सोचो, अपना प्रैक्टिस पे फोकस करो एंड अपना गेम में फ़ोकस करो, रिज़ल्ट अपने आप आएगा, ऐसे बोलती है तारा। एंड मिशा बोलती है 100% 200% सही आपके मामा बोल रहे हैं, ये सुनो, कोई डरने की बात नहीं, एंजॉय करके करो कोई भी चीज़, डरने की कोई बात नहीं। एंड कब है टूर्नामेंट, ऐसे पूछते हैं मामा, 2 दिन में है, ऑब्वियसली कल बहुत प्रैक्टिस होगा, हमें बहुत ही टफ़ होने वाला है टूर्नामेंट, तो मुझे कल भी लेट होगा, ऐसे बोलती है। कोई बात नहीं बेटा, टूर्नामेंट है ना, तुम मन लगा के खेलो, अच्छे से विन करो, हम आएंगे एंड रोनी रोजेंडो आंटी भी आने वाले हैं अपनी टूर्नामेंट में, डेट एंड टाइम बता दो हमें एग्जैक्टली, हम आ जाएंगे सब लोग आपको चीयर अप करने, ऐसे बोलती है। तो मित्रा एक्साइट होती है क्योंकि उसकी फेवरेट रोनी आंटी आ रहे हैं, उसके बाद उनके मम्मी, दोनों मम्मी आ रहे हैं, तो बहुत ही सरप्राइज़ होती है एंड खुश भी होती है। वो बोलती है कि ठीक है मम्मा, मैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छे से एफ़र्ट डालूँगी, वो सब देखेंगे ना तो बहुत खुश होंगे ना, ऐसे बोलती है। एंड ये तीनों हंसते हैं एंड अच्छा ठीक है खा लो, ऐसे बोल के खाने लगते हैं। एंड रात हो जाता है, मित्रा काफ़ी टायर्ड हो जाती है, इतना सारा फिज़िकल एफ़र्ट डाला है तो ऑब्वियसली उसे तो बॉडी में पेन होता है ना, तो वो बोलती है मम्मा बहुत टायर्ड है, मुझे सुबह ही जल्दी जाना है, मैं जाकर सोती हूँ, ऐसे बोल के वो निकल जाती है अपने रूम में। एंड मिशा तारा दोनों जाते हैं अपने रूम में सोने के लिए, उनका भी काफ़ी हेक्टिक होता है दिन, ज़्यादा फिज़िकल एफ़र्ट नहीं बट मेंटली ज़्यादा वो डिप्रेस थे, 2-3 दिन से बहुत ही ज़्यादा चीज़ों में कन्फ्यूजन में थे, तो आज 1-2-3 दिन बाद वो अच्छे से सोने वाले हैं।
तारा का तो पता नहीं उसका माइंड में क्या चल रहा है, वो तो काफ़ी टेंशन से भी है, जाने वाली है। अब देखो हम सोचो कहीं जा रहे हैं तो अगर हम टूर पे जा रहे हैं तो एन्जॉय होता है, कहीं काम के या व्हाटएवर एक एग्ज़ाम के लिए सोचो हम जा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमारे माइंड में ना कुछ चलता है ना, एक डर सा, वैसे ही तारा को भी होता है। ऐसी जगह नहीं, बहुत दूर जाने वाले हैं, उसे सोच के उसे काफ़ी डर लगता है। ये तो जायज़ भी है ना, ये तो नॉर्मल है उसके लिए। तो ये सब उसके माइंड में चलता है बट बताती नहीं है, हमेशा नॉर्मली बात करती है। चलो सोते हैं, नींद आ रहा है, ऐसे बोल के दोनों जाके लेटते हैं बेड में। तारा पता नहीं वो क्या सोचती है, उसे बहुत ही फीलिंग अच्छा भी नहीं है, बहुत ही कुछ अजीब सा लग रहा है, तो वो मिशा को हग कर लेती है बेड में ही बहुत ही टाइट से। एंड मिशा को समझ आता है कि आपका पार्टनर हग करता है तो वो कैसे मूड में है तो पता चलता है ना। तो तारा को देखती है एंड उसके फोrehead में किस करती है। क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? यही है ना स्पेस की वाला, यही प्रॉब्लम है ना, दूसरी गैलेक्सी में हम जा रहे हैं, ये सब मत सोचो ना, ये सब ऐसे बोलती है। देन तारा बोलती है तुम कैसे मेरे माइंड में है रीड कर लेती हो, पता नहीं, ऐसे बोलती है। तो मिशा बोलती है जैसे तुम मेरे माइंड में होता है रीड कर लेती हो वैसे ही। मैं यहाँ एक बात बोलना चाहती हूँ, एक्चुअली दो पार्टनर्स होते हैं जो सो इन लव होते हैं ना, कि तुम्हारे लिए मैं, मेरे लिए तुम, ऐसे वाला लव जो सच्चा वाला, वो है ना कितने भी दूर हो, सोचो कि कहीं बहुत दूर दूर में है, दूसरे स्टेट्स में भी हो, दूसरे कंट्री में भी हो, इन दोनों का टेलीपैथी है ना एक साथ होता है। मतलब जब ये सोचते हैं उनके बारे में, उनको भी उनका ख्याल आता है। एंड ये फैक्ट भी है जो मैं बोल रही हूँ। एक टेलीपैथी वे होता है, पता है, जो हम सबसे ज़्यादा बहुत प्यार करते हैं ना, आपके पेरेंट्स को छोड़ो क्योंकि वो अनकंडीशनल वाला है एंड हम बचपन से उनको देखते आए हैं, ये बात अलग है। आपका सोलमेट जो आपके लाइफ स्पेंड करना चाहते हो आप उनके साथ, उनके लिए आप कुछ भी करोगे, कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो, सब कुछ होता है ना, वैसे एक पर्सन, वो आपके शहर से दूर भी हो, आपके स्टेट नहीं हो, आप कहीं अलग हो, वो कहीं और कंट्री में हो, दोनों दूर दूर हैं, ओके समझो। एंड अगर आप उनके बारे में सोच रहे तो वो फ़ौरन आपको फ़ोन करते हैं, आप उनको फ़ोन करना चाहते हो तो फ़ोन उठाते हो तो वो आपको फ़ोन करने लग जाते हैं एंड आपकी कॉल डायल में आ जाता है। ऐसे सब प्रूफ भी किया है क्योंकि इन दोनों का माइंड सिग्नल्स है ना एक ही वेव में चलता है। ये बहुत ही डिफरेंट थिंग है, बहुत ही, इट्स अबाउट साइंस, ये साइंस के भी दूर है क्योंकि एक मैजिक तरह है ना। साइंस है तो बोलो ठीक है, ब्लड है ना, आप ब्लड डोनेट करो, ये सब साइंस में आता है, ओके, स्पेस भी साइंस में आता है। बट व्हाट अबाउट टेलीपैथी? आप यहाँ बैठ के किसी के बारे में सोच रहे हो, आपके पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, वो कैसे आपको फ़ोन करता है, वो उसे फ़ौरन कैसे आपका ख़्याल आता है? ये बहुत ही अनोखी है मेरे ख़्याल से। इसमें बहुत सारा रिसर्च हुआ है एंड जो बहुत ही प्यार में हैं वो एक ही वेवलेंथ पे होते हैं एंड सच्चा फीलिंग होता है माइंड में, उनके बारे में सोचते हैं ना, तब ये आप कर सकते हो। मतलब अरे प्लीज़ ये सुन के ना जाके आपके पार्टनर के साथ लड़ो मत, मैं आपको सोच रही हूँ, फ़ोन ही नहीं आया, फ़ोन ही नहीं आया, नो। ये ऐसे नहीं चलेगा। इवन आप सच्चा भी प्यार करोगे बट ऐसे नहीं, दोनों का वेवलेंथ ठीक होना चाहिए। आप है ना दूसरे टेंशन को माइंड में नहीं रखना है, सिर्फ अपने पार्टनर को फोकस करना है। बट ये फ़ोन करेगी ऐसे सोच के ही बैठ के आपको टेलीपैथी कम्युनिकेट नहीं करना है, ओके। मैं एक फैक्ट है वो बता रही हूँ, ये है ना आपके लाइफ में चला होगा, एक बार तो आपके लाइफ में हुआ होगा क्योंकि ये बहुत ही वैसी चीज़ है। अगर आप सच्चा प्यार कर रहे हो किसी को, वो भी आपको प्यार कर रहा है, दोनों साइड से होना चाहिए लाइन, वरना नहीं होगा। वही बोल रही हूँ, प्लीज़ मुझ पे मत आओ, मुझ पे मत गुस्सा करो अगर वो फ़ोन नहीं किया आपके पार्टनर। बट ये कुछ अलग चीज़ है, इसकी बहुत ही डिटेल्ड है, अगर मैं बोलूँगी तो आपको बोर हो जाएगा। तो ऐसे ही मिशा एंड
तारा की वेव्स होता है, इन दोनों को ऑरा होता है। ये URA ऑरा बोलते हैं, लाइक सोल एंड हमारा कुछ वो चीज़ एक अलग है। मैं सब चीज़ को नहीं ले आके कंफ्यूज करना नहीं चाहती हूँ कि दोनों का फीलिंग्स एक साइड होता है। एंड ये जब है ना प्यार करने की स्टार्टिंग में होता है एंड शादी होता है तो तब होता है, आफ्टर जाते 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 कम हो जाता है, क्योंकि हमारे माइंड में आता है कि वो चीज़ को हम चाहते थे वो बहुत दूर था, वो हमें मिलने की बहुत दूर था, हमें पता भी नहीं कि वो मिलेगा या नहीं। जब वो मिल जाता है हमें लगता है कि ये तो मिल गया ना, दिस इज़, पहले हम प्राइसलेस सोचते थे, वो तो हमारे पास आ गया, उसका वैल्यू हम सोचते नहीं, समझते नहीं। तो उनका दोनों का है ना अंडरस्टैंडिंग एंड प्यार सब एक एक तरह की कम हो जाता है। तो उस जगह में तो ऐसे वेव्स कम हो जाता है। तो बट मिशा एंड तारा की तो ऐसा नहीं है, वो बहुत ही प्यार करने वाले वैसे पर्सन हैं एंड इसीलिए तो मित्रा उनकी उनकी लाइफ में आई। वो दोनों क्या सोचते हैं, ये एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं एंड कैसे कुछ छुपाते हैं, सब कुछ उनको पता चलता है। ऐसे तो बहुत ख़तरनाक है, हम कुछ भी छुपा नहीं सकते हैं सामने वाले से। एंड वही वहाँ बात चलता है, वही मिशा भी बोलती है जैसे तुम मेरे बारे में समझती हो, सोचती हो, तुम्हें सब कुछ पता होता है मेरे बारे में, ऐसे बोलते हैं। एंड दोनों कुछ बात करते हैं, रोमांटिकली नहीं जाता है उस टाइम में, क्योंकि उनका माइंड सब फिल होता है चीज़ों में, वैसे थकान होता है उनके माइंड बहुत, तो रोमांटिकल वे में नहीं जाते हैं उस समय एंड वो सो जाते हैं। सॉरी टू से फ्रेंड्स, अभी उनका मूड नहीं है, सॉरी। एंड वो है ना नेक्स्ट डे होता है, मित्रा रेडी होती है, बोलती है कि मम्मा मैं जा रही हूँ, अर्जेंट है, मुझे टाइम हो रहा है, ऐसे बोल के वो भाग जाती है। एंड जैक्सन ये सब देखता है एंड तारा बोलती है कि चलो मुझे भी जाना है रेस्टोरेंट, कल तो बंक कर लिया, आज तो मुझे जाना है, ऐसे बोलती है। एंड मित्रा बोलती है कि ओके कॉन्फ्रेंस इवनिंग है, मैं बात करूँगी, मैं फ़ोन करूँगी तब आ जाना, ओके बोलती है। देन वो भी चली जाती है, उनका ब्रेकफास्ट सब हो जाता है तो निकल जाते हैं। एंड मिशा बोलती है कि जिक्सन के पास, जिक्सन घर में दे रहो एंड सेफ्टी रहो, अपना चार्ज सब ठीक से रखो, ऐसे बोल के वो जाती है। वो है ना अपने साइकोलॉजिस्ट का काम करने जाती है अपने क्लिनिक पे, वो भी कल नहीं गई थी, वो भी घर पे थी, तो वो जाती है वहाँ। यूको होती है, हाय मैम बोलती है, तो हाय यूको, पेशेंट्स है क्या पूछते हैं। हाँ मैम कल भी नहीं आए थे आप, अभी रहोगे ना मैम, यही तो रहोगे, पेशेंट्स आएंगे मैम, तो ऐसे बोलती है। तो मिशा बोलती है हाँ ओके मैं यही रहूँगी, भेजो पेशेंट आएंगे तो, ऐसे बोलती है। एंड वो जाके अंदर बैठ जाती है, अपने काम देखती है, अपने लैब ओपन करके मीटिंग का वही कॉन्फ्रेंस का स्केड्यूल देखती है, कितने बजे है सब देखती है। तभी एक पेशेंट आते हैं, कपल आते हैं, दोनों लड़कियां हैं एंड वो बैठते हैं वहाँ। यूको जाके बताती है मैम पेशेंट है, क्या भेजूँ, ऐसे हाँ हाँ भेजो, एक 5 मिनट्स रुको, ऐसे बोल के ना बोलती है। देन 5 मिनट्स के बाद वो कपल को अंदर भेजती है यूको। एंड मिशा उनको इनवाइट करती है, आओ बैठो बोल के काउंसलिंग स्टार्ट करती है। वो दोनों है ना शादी करके 1 ईयर ही हुआ है, न्यूली कपल्ड है वो। एंड उसमें से दोनों लड़की है कनी एंड और एक के नाम आमुद, तो दोनों बात करते हैं। मतलब उसमें से ये एक बहुत साइलेंट होती है, बहुत चुपचाप होती है, कुछ भी नहीं बोलती है, मतलब उसे यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बस ये ले आए तो मैं आए, ऐसे वो उसका बिहेवियर होता है, उसके देखने में ही लग रहा है कोई इंटरेस्ट नहीं लेती है। एंड कनी बोलती है कि मैम हमारा शादी होके अभी 1 साल हुआ है, हम बहुत खुश थे, सच में बहुत ही खुश थे, पता नहीं कुछ दिनों से, कुछ महीनों से ये काफ़ी इसका बिहेवियर चेंजेस हुआ है, ये बहुत सैड होने लगी एंड डिप्रेस्ड से बात कर रही है। पहले बहुत हंस हंस के बात करती थी, बहुत ही खुश थी, कुछ भी नहीं था तो भी बहुत ही खुश थी, उस दिन उतना एंजॉयबल नहीं था बट फिर भी वो हैप्पी थी। बट अब ऐसे नहीं है, बहुत ही प्रॉब्लम्स है हम दोनों के बीच में, मैं कुछ भी बोलूँ इसे अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी ये बात नहीं कर रही है, बहुत ही साइलेंट हो गई है, लाइक उसे पसंद नहीं है, हमारे रिलेशनशिप ऐसे चल रहा है, हम दोनों बहुत ही एक सैड से हैं, पता नहीं हमारा लाइफ बहुत ही ऐसे जा रहा है, ऐसे बोलती है वो। एंड मिशा आमुद से पूछती है, आमुद लड़की है, वो पूछती है आमुद आपकी नाम आमुद है ना, आपको क्या लग रहा है, हाँ जो ये बोल रहे हैं वो सच है,
आप दोनों पसंद से शादी किए, उसके बाद आपको क्या लग रहा है, क्या हुआ अब तक? तो अमुद बोलती है कि मैम ये सच है, हम दोनों बहुत ही प्यार करते थे एंड उसके बाद पता नहीं कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा मेरा फीलिंग्स पता नहीं ऐसे हो रहा है, मुझे बात करना पसंद नहीं आ रहा है किसी से। मैं बहुत अकेली रहना चाहती हूँ, किसी से बात करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे बोलती है। एंड वो है ना, जब ये बोलती है तो कनी बोलती है कि हाँ मैम एग्जैक्टली, ये बात ही नहीं करती है, ये जॉब पे जाती है। मैं बोल रही थी कि घर पे रुको, आपका डिप्रेस्ड होगा जॉब पे जाने से, ऐसे बोली थी मैं, बट फिर भी वो सुनती नहीं है। बोलती कि जॉब पे जाऊंगी तभी मेरा माइंड रिलैक्स्ड होगा, उस घर में मुझे नहीं रहना है, मुझे बहुत ही डिप्रेस्ड है, ऐसे बोलती है। तो इसलिए मैं जॉब पे भेज दिया, वो भी जा रही है, मैं भी जॉब पे जा रही हूँ। जब शाम में हम होता है, टाइम होता है, तब मिलते हैं, बट ये ठीक से बात नहीं करती है। पता नहीं इसके माइंड में क्या चल रहा है, कुछ भी हंस के भी बात नहीं कर रही है, ऐसे बोलती है कनी। एंड हमारे मिशा पूछती है, एक डॉक्टर की वे में वो पूछती है, आप दोनों फिज़िकली इन्वॉल्व होके कितने दिन हुआ, रिसेंटली आपको याद है क्या, ऐसे पूछती है। देन खनी बोलती है कि नो मैम, मोर देन 3 मंथ्स हुआ। फाइनली उसके बाद तो कुछ नहीं, हम दोनों एक दूसरे से हग भी नहीं कर रहे हैं, टच भी नहीं कर रहे हैं एक दूसरों को, उसे पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे बोलती है कनी। एंड अमुद के पास मिशा पूछती है, आप बताओ अमुद, आप क्यों पसंद नहीं आ रहा है उनको, उनको तो पसंद करके आप शादी किए ना, तो आपको कैसे लग रहा है, क्यों उनको टच भी नहीं कर रहे हो, मतलब हाथ छूना भी पसंद नहीं कर रही हो, क्या बात है, ऐसे पूछती है। एंड आमोद है ना, बहुत ही वो ऐसी होती है, बात नहीं करना चाहती है, वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहती है। वो बोलती है कि मैम मुझे पता नहीं, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है उस घर में, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं काम पे जा रही हूँ, जॉब पे जा रही हूँ, उस घर में रहने मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वो कुछ अजीब सा लग रहा है। बट वही जगह पे वो उसके बिफ़ोर वो खुश थे, जब शादी हुआ उनके, बहुत ही इन्जॉय करते थे अपने लाइफ को, बट सडनली क्या चेंज हुआ, यही क्वेश्चन है। होता है, ऐसे भी होता है। तो ये सब बोलते हैं अपने बारे में, ये क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते हैं, सब कुछ बोलते हैं, क्योंकि ये सब डिटेल्स जानना बहुत ज़रूरी है। एंड ये एक ही सेशन में, एक ही थेरेपी में ठीक नहीं होता है। तो वो बोलती है कि अगर आप सोच रहे हो कि डॉक्टर के पास आ गए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, नो, तो आप गलत हो। आपको सॉल्व करना है अपने प्रॉब्लम को खुद से। मैं सिर्फ यहाँ एक बीच में रह के आपको कंसल्ट कर सकती हूँ, समझ सकती हूँ, आपको वो सॉल्यूशन बता सकती हूँ, बट आप ही ऐसे पर्सन हो, एक दूसरे को आप ही सॉल्व कर सकते हो अपने प्रॉब्लम को। मैं इसमें सिर्फ रास्ता बताऊंगी, जाना है या नहीं आपको सोचना है, ऐसे बोल के वो बोलती है कि एक टास्क बोलती है, एक बॉक्स उठा के देती है, उनके सामने रखती है। एंड उसमें बोलती है कि रोज़ को है ना, एक एक के बारे में एक पेपर में लिखना है आपको, एक दूसरे के बारे में। अगर आमुद, आप है ना कनी के बारे में क्या पसंद करती हो, उसका जो अच्छा नेचर है, अच्छा कैरेक्टर है, उस दिन वो आपको लिख के इस डब्बा में डालना पड़ेगा। ओके। एंड कनी, आप भी ऐसे ही करना है। जो आमुद का नेचर है, उस दिन आपको लग रहा है कि वो बहुत ही केयरिंग है, बहुत ही उनका कुकिंग अच्छा है, या आप बहुत ही खाना टेस्ट बनाते हो, ऐसे बोल सकते हो, या वो बहुत ही हेल्पिंग नेचर है तो वो डाल सकती हो। उनके बारे में आप पसंद करते हो ना, रोज़ एक एक चीज़ आपको डालना पड़ेगा इसमें, ऐसे बोल के एक डब्बा देती है, डिब्बा बॉक्स देती है। एंड ये फिल होता है ना, तब आपको ये ओपन करके पढ़ना है, ऐसे बोलती है। दोनों वहाँ से निकलते हैं एंड वो देखती है टाइम हो गया है, कॉन्फ्रेंस को जाना है, तो वो क्या करती है, तारा को फ़ोन करती है, तारा जल्दी रेडी हो जाओ, टाइम हो गया, विद इन हाफ एन आवर हमें जाना है कॉन्फ्रेंस का, ऐसे बोलती है। तो
तारा भी वहाँ होती है, उसका भी चेफ़ तो काम है ना, ऐसे थोड़ी ना फ्री। तो वो बोलती है कि थोड़ा जल्दी बता नहीं सकते, लास्ट हाफ एन आवर में बोलोगे क्या? ऐसे बोलती है हाँ हाँ मुझे पता है, यू आर बिज़ी, इट्स ओके। हाफ एन आवर का मतलब 45 मिनट्स है, मैं हाफ एन आवर बोला, तभी आप रेडी होकर आओगे तो ठीक रहेगा, ऐसे बोलती है। तो ठीक है ओके, मैं रेडी होकर आ जाती हूँ, हाफ एन आवर में आ जाऊँगी, ऐसे बोल के तारा भी रेडी होने लगती है। ओके फ्रेंड, हम इसकी नेक्स्ट पार्ट कल देखेंगे। कॉन्फ्रेंस में ऐसी चीज़ होगा, ये कैसे जाएंगे, सबको डाउट होगा, इतने दिन से देख रहे हैं ना, सबको डाउट होगा ये कैसे जाएंगे एंड इनका प्लान क्या है, वो कहाँ जा रहे हैं। वो तो हमारे अर्थ में आ रहे हैं, राइट, अर्थ में आ रहे हैं, तो वो क्या सीधा आ जाएंगे? वो क्या हमारे पार्टी करने आ रहे हैं या उनको हम देखेंगे नहीं? मैंने तो बोला था कि गैलेक्सी में इतनी एडवांस है चीज़ें, दूर में है तो हम देख नहीं सकते हैं, बट वो खुद हमारे अर्थ में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली यूएफओ है तो हम तो देखेंगे ना। ऑलरेडी इतना सारा रूमर्स है, यूएफओ है, कहीं भाग रहा था, मतलब कहीं उड़ रहा था, ये सब हम देखे हैं, इतने सारे चैनल्स हैं, वीडियोस कैप्चर कर लेगी, सब कुछ है, बट वो हमारे अर्थ में आएंगे तो हमें क्या देख नहीं सकते हैं? इतना बेवकूफ़ है क्या हम? ऐसे सब बहुत सारा सवाल है, उसका जवाब मिलेगा उसमें। एंड मित्रा को ये ले जा रहे हैं नहीं, नेक्स्ट वाला एपिसोड में ये कंफर्म होगा। मित्रा को जब नहीं ले जा रहे हैं तो उसका उसका फ्यूचर क्या होगा? अगर वो यहाँ नहीं आएगी तो उसकी पार्टनर की क्या हालत होगा जो अर्थ में है? तो ये सब हम कल के पार्ट में देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग जाने वाला है। दिस जनवरी आपको बोनस गिफ्ट मिलने वाला है कि 2024 का जो बोनस गिफ्ट है कि जनवरी में मोस्टली संडे में 2-2 एपिसोड होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपको एडवेंचर मिलेगा उसमें। ऐसे नहीं मैं सारा बोलते रहूँगी, नो, वहाँ जो होने वाला है वो सब कुछ बताऊँगी, बहुत ही फास्ट जाने वाला है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। सारा डाउट्स है तो पूछ लीजिए, क्योंकि डाउट्स है तो ज़रूर पूछना चाहिए, तभी माइंड क्लियर होगा। एंड इनका जो फैंटास्टिक एंड एडवेंचर वाला एक ट्रिप होने वाला है जो वहाँ से अर्थ में आने वाले हैं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। हम कोई भी सोचा भी नहीं होगा, उनका इतना सारा एडवांस चीज़ है। मैं इसीलिए खासकर कल मैंने वो एपिसोड किया, वो क्या लेवल पे है ये बताने के लिए। तो हम कल देखेंगे जो इनका सीक्रेट मिशन। एंड हमेशा खुश रहिए, हैप्पी रहिए, एंजॉय करिए अपनी लाइफ को, जो भी आएगा देख लेंगे, डोंट वरी, स्टे ट्यून। एंड मैं कल मिलती हूँ आपसे, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।